आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक डच मूवी जिसमें एक स्टूडेंट को अपने टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टूडेंट अपने टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है देखेंगे हम इस वीडियो में। मूवी के लीड रोल में 30 साल की लाना नाम की एक टीचर है। लाना इस स्कूल में 10 तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती हैं। लाना ने आज क्लास में टेस्ट रखा है और लाना टेस्ट पेपर सभी स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और सभी को टेस्ट के रिलेटिव इंडक्शन पास करती हैं। टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लाना अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और अपने काम में बिज़ी हो जाती है। तभी वो देखती हैं कि इस क्लास में सामने चेयर पर बैठा हुआ लड़का अभी नया आया हुआ होता है और वो उसको घूर रहा होता है। लाना की नज़र इस नए स्टूडेंट पर पड़ती है और वो उस स्टूडेंट को अपने आप को घूरते हुए पकड़ लेती है, लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी लाना को घूर रहा होता है। लाना फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर करके फिर से अपने काम में बिज़ी हो जाती हैं, लेकिन ये स्टूडेंट अभी भी इस टीचर को घूर रहा होता है और टेस्ट देने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लाना थोड़े गुस्से की नज़र से उस स्टूडेंट को देखती है, लेकिन फिर अपने काम में बिज़ी हो जाती हैं। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से पिक करती हैं और जब वो कार को स्टार्ट कर रही होती हैं तो तब वो देखती हैं कि सामने वही नया स्टूडेंट अपने डॉगी के साथ घूम रहा होता है। लाना उसको ध्यान से देखती हैं। तभी लाना की बेटी माँ को घर चलने के लिए कहती है तो लाना कार स्टार्ट करती हैं और फाइनली उस स्टूडेंट पर नज़र मारते हुए घर की तरफ चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट क्लास में सबके सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है तो पीछे की बेंच पर बैठी हुई दो लड़कियां हंसने लग जाती हैं। तो लाना उन दोनों लड़कियों को अपने फ़ोन से खेलने के लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि फ़ोन मेरे हवाले कर दो। वो लड़कियां फ़ोन लाकर लाना को दे देती हैं और जाते समय लाना को गाली देती तो लाना कहती हैं कि क्या बोला तुमने? तो वो स्टूडेंट बोलती है कि बहरी हो क्या? तो लाना बोलती है कि मुझे पता है तुमने मुझे बिच बोला है। तो वो स्टूडेंट बोलती है कि मैंने तुम्हें बिच नहीं बोला, मैंने तुम्हें डर्टी बिच बोला है। लाना इस लड़की को अब क्लास से बाहर निकाल देती है तो वो स्टूडेंट लाना को बिच बोलकर चली जाती है और यहाँ पर वो लड़का लाना को वैसे ही घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में जब लाना कॉफ़ी पी रही होती है तो वो देखती है कि नीचे वही लड़का उस लड़की को जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया था उसके साथ वो बदतमीज़ी कर रहा है। उसका बैग खाली कर देता है और उसकी साइकिल को फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़का अपनी टीचर लाना को डिफेंड कर रहा है और उसके साथ उस लड़की द्वारा की गई बदतमीजी को पनिश कर रहा है। लाना फिर लंच ब्रेक में स्कूल की एक और टीचर को पूछती हैं कि जो नया लड़का आया है वो थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रहा है? तो वो टीचर कहती है कि उस लड़के का नाम बेनी है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कोई प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लाना को जब ये बात पता चलती है कि बेनी बिल्कुल नॉर्मल है तो वो स्कूल की छुट्टी के बाद में बेनी को कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती हैं। वो बेनी को बैठने के लिए बोलती हैं। बेनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था, इसलिए लाना उससे पूछती हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है और तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या? तो वो कहता है हाँ ओके है। तो लाना कहती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ घुलते मिलते नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बेनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस ब्लंट आंसर से लाना को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। तो वो पास से एक चेयर उठाती हैं और उसके पास बैठ जाती हैं और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। और ये कहते हुए लाना अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती है। तो बेनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पर फिर से लाना बेनी को परे करती है और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक करे थे, तुम्हारा स्कोर बहुत वीक है। मैं एज अ टीचर तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। लेकिन बेनी हंसता रहता है और कहता है कि मुझे सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। जब बेनी बिल्कुल भी नहीं समझता तो लाना कहती है कि मेरी मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। अब बेनी को सही तरीके से समझाने की लाना की ये कोशिश नाकामयाब रही। लाना अपने घर जाकर सभी स्टूडेंट को स्कोर कार्ड चेक कर रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि बेनी का स्कोर बहुत कम होता है और वो इसी बात को समझाने के लिए बेनी के साथ क्लासरूम में गई थी। लाना अपने घर में अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहती है। अगले दिन क्लासरूम में छुट्टी के बाद जब क्लासरूम से सारे स्टूडेंट चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है। एक एक करके सारी चीज़ें अंदर डालने लगती है। बैग पैक करने के बाद जब वहाँ से लाना जाने लगती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बेनी का बैग रखा हुआ है। वो बेनी के बैग को उठाती है और उसे ओपन करती है। ओपन करते हुए वो क्लासरूम के बाहर भी देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा
और फिर वो बेनी के बैग से उसकी टी शर्ट निकालती है और उसको सूंघने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि लाना बेनी से काफ़ी अट्रैक्टिव फील करती है, इसलिए वो उसकी टी शर्ट को स्मेल करती हैं। थोड़ी देर बाद में वो बेनी की टी शर्ट को उसके बैग में डाल देती है और वो अचानक ये देखती हैं कि जैसे कोई उन्हें क्लासरूम के बाहर से देख रहा हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। लाना घबराकर बाथरूम में चली जाती है और वो अंदर जाकर गहरी सांस लेती है। लाना बाथरूम में शीशे में देखती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पानी पीने लग जाती है और जब वो वापस पानी पीकर अपना सर उठाती है वो देखती है कि वहाँ पर बेनी खड़ा है। लाना बेनी को देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है लेकिन बेनी किसी अग्रेसिव अल्फा मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है। लाना काफ़ी घबराई हुई लग रही थी लेकिन वो बेनी की चार्मिंग अट्रैक्शन को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी और वो बेनी को बिल्कुल भी नहीं रोक रही। बेनी लाना को नेक पर किस करता है लेकिन जब वो लाना को लिप्स पर किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है और फिर वो कहती है कि आज के बाद में ऐसा फिर कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बात तुम अच्छे से समझ लो। जब लाना वहाँ से जाने लगती है तो बेनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझते। और ये कहते हुए वहाँ से लाना चली जाती है। आज की पूरी रात लाना सिर्फ बेनी के बारे में सोचती रही और अगले दिन सुबह जब वो क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि क्लास में सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन बेनी उसे वैसे ही घूर रहा होता है। लाना बेनी को गुस्से की नज़र से समझाने की कोशिश करती है लेकिन बेनी टच से मच नहीं हो रहा था। फाइनली लाना को ही नज़रें झुकानी पड़ी। क्लास के बाद में बेनी चलते चलते लाना के पास आ जाता है और अपने कंधे से उसके कंधे को टच करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। लाना को तो जैसे पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लाना बेनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है और वो चारों तरफ देखकर कहती है कि क्या कर रहे हो बेनी, देखो हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तभी वहाँ पर स्कूल के दो और टीचर आ जाते हैं और ये बात करते करते रुक जाते हैं। उन टीचर्स के चले जाने के बाद में और कोई आसपास ना होने के कंफर्मेशन के बाद लाना बेनी को फिर से कहती है कि अब ये सब नहीं होगा और वो कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। बेनी यहाँ पर खड़ा खड़ा देखता ही रह जाता है और लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद में लाना जब अपनी कार के लिए पार्किंग में जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और कार में डेंट भी लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बेनी ने ये सब किया है। लाना चारों तरफ देखती है और उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर लाना अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाती है और जब गार्डन में होती है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि कार में डेंट कैसे लगा। तो वो कहती है कि एक लैंप पोस्ट से टक्कर हो गई थी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि लैंप पोस्ट से टक्कर होने पर तो ऐसे स्क्रैच नहीं पड़ते। तो लाना कहती है ऐसा हो सकता है, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, तुम जाकर पी लो। लाना फ़िलहाल के लिए इस बात को अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसको पता था अगर वो बताएगी तो बेनी के साथ हुई दूसरी बातें भी उसे पता चल जाएंगी, इसलिए वो इस बात को अभी के लिए टाल देती है। अगले दिन लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट को एक टेस्ट पेपर देती है जिसमें वो सभी स्टूडेंट को डच लैंग्वेज में इंटेंस के बारे में लिखने को कहती है और कहती है आपको इसमें अपनी फेवरेट पोजीशन, कंपनी में जॉब कैसे मिलेगी, आपको कैसी जॉब पसंद है, इसके बारे में लिखना। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि ये ऐसे कितना लंबा होना चाहिए एंड सो ऑन। और बेनी क्लासरूम में लाना को पूछता है कि क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे क्या। तो इस बात पर लाना काफ़ी सरप्राइज़ होती है और क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तो लाना कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, चुपचाप मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन अब क्लास का माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था और क्लास में कोई लाना की बात नहीं सुन रहा था। लाना बेनी के पास जाकर उसका बैग उठाती हैं और उसको बैग को क्लासरूम के बाहर फेंक देती हैं और कहती हैं कि निकलो यहाँ से और जाओ प्रिंसिपल के पास। लेकिन बेनी को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो आराम से अभी भी लाना को ऐसे ही घूर रहा है। तभी वहाँ पर कोई स्टूडेंट बोर्ड पर डस्टर फेंक देता है और सारे स्टूडेंट मिलकर वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। तो लाना परेशान होकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन लाना जब जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद में भी लाना को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन लाना यहाँ पर काफ़ी डर जाती है और डर के मारे वापस भागकर घर आ जाती हैं और अपनी बेटी को पढ़ाने लग जाती हैं। तभी लाना के घर पर फ़ोन रिंग करता है। लाना जब फ़ोन पिक करती हैं
तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा होता है। लाना थोड़ी अपसेट हो जाती है। लाना वापस अपनी बेटी को पढ़ाने बैठने वाली ही थी कि वापस से फ़ोन रिंग करता है। उसको पता चल जाता है कि ये सब बेनी करता है। वो मन ही मन काफ़ी डर जाती है और टेलीफोन के रिसीवर को नीचे ही रख देती है और इस बात से लाना काफ़ी डर जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल में जाती है और क्लासरूम के बाहर से ही वो देखती है कि बेनी अंदर बैठा है, तो लाना बेनी को देखकर काफ़ी डर जाती है और क्लासरूम के बाहर से ही कुछ सोचने लग जाती है, जैसे उसको अंदर जाने से उसका डर रोके जा रहा था। लाना बेनी से इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसने रिसेप्शन पर जाकर आज के दिन की छुट्टी ही ले ली और वो अपने घर चली जाती है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। अगले कुछ दिनों तक लाना स्कूल से ऑफ ले लेती है। उसका रूटीन यही रहता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो अपनी बेटी को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करती है और अपने घर के सामने ही नहर के पास खड़ी होकर काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। आज लाना अकेली ही एक आर्ट गैलरी में टाइम स्पेंड करने के लिए आई है। मॉडर्न आर्ट के चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए आर्ट गैलरी बिल्कुल खाली जैसी है। लाना की नज़र एक ख़ास आर्ट पर चली जाती है और लाना इस आर्ट को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी उसको ऐसा लगा कि बेनी उसके पीछे आ गया और वो पीछे मुड़कर देखती है कि सच में ही बेनी वहाँ पर खड़ा है। लाना काफ़ी घबरा जाती है और आर्ट गैलरी से बाहर चली जाती है और सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे उतरने लगती है और आर्ट गैलरी के दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर भी बेनी उसके पीछे पीछे आ गया है। लाना ये देखती है कि स्कूल में जो लड़का उसके पीछे पड़ा था, अब वो आर्ट गैलरी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लाना बेनी से इतनी ज़्यादा डर गई है कि वो उसको डायरेक्टली फेस भी नहीं कर पा रही है और बेनी अपनी ही मस्ती में लाना के पीछे पीछे चल रहा था, जैसे वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। लाना आर्ट गैलरी के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन बेनी अब ठीक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। लाना कुछ देर तक सोचती है और वहाँ से तेज़ी से जाने लगती है। लाना अब नीचे के फ्लोर पर जा रही है, लेकिन वो देखती है कि नीचे के फ्लोर पर बेनी ऑलरेडी पहुंच चुका है और वो भी लाना को सर्च कर रहा है। लाना इससे और डर जाती है और अब वो भागकर वापस ऊपर चली जाती है। लाना अब तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और वो लिफ्ट लेकर नीचे जाना चाहती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो लाना जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता, वहाँ पर बेनी आ जाता है और वो भी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। बेनी को देखकर लाना को पता नहीं क्या हो जाता है। लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होने के बावजूद भी लाना बाहर नहीं जाती और पीछे हट जाती है, जैसे बेनी को लिफ्ट के अंदर आने के लिए इनवाइट कर रही हो और वो यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करती। तभी बेनी उनको बोलता है कि आई मिस यू। तो लाना एक गहरी सांस लेती है और बेनी उनके हेड से प्ले करता है। लाना फिजिकली बेनी से इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो उसको देखते ही किस करने के लिए जाती है, लेकिन बेनी उसे पीछे धकेल देता है। लाना को कुछ समझ नहीं आता और वो पीछे हट जाती है और कुछ देर बाद यहाँ पर ये दोनों अल्टीमेट होते हैं। लाना की ज़िंदगी अजीब कशमकश में उलझी थी कि उसकी बॉडी तो अब बेनी को चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग कहता था कि उसकी डॉटर और उसका हस्बैंड उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कुछ दिनों इसी कशमकश में रही कि वो क्या करे। क्या वो बेनी के साथ ऐसे ही रिलेशन बनाती रहे या फिर बेनी से छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता निकाले। लाना ने मन ही मन में एक प्लान बनाया है जिससे उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए और वो बेनी से भी छुटकारा पा सके। लाना अब कई दिनों बाद में वापस स्कूल आई है और उसने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है। वो स्कूल में छुट्टी होने के बाद ऑफिस रूम में जाती है और वो चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। लाना यहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढ रही होती है। काफ़ी ढूंढने के बाद में लाना को एक चाबी का गुच्छा मिल जाता है और चाबियों से लाना अब एक अलमीरा खोल रही है। काफ़ी चाबी ट्राई करने के बाद में एक चाबी से अलमीरा खुल जाती है। इस अलमीरा में एग्ज़ाम के बहुत सारे पेपर लिफाफे में अलग अलग रखे थे। लाना अलमीरा से एक लिफाफे को उठाती है और उसमें से एक पेपर निकालकर अपने बैग में डाल देती है और लिफाफे को अलमीरा में रखकर अलमीरा को बंद करके वहाँ से चाबी लेकर चुपचाप निकल जाती है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है तो लाना सभी स्टूडेंट के कोड चेक कर रही होती है और उसमें से बेनी का कोड फाइंड आउट करती है। वो अपने द्वारा चुराया गया पेपर बेनी के कोट की पॉकेट में डाल देती है
और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना जब स्कूल आती है तो वो बहुत खुश दिखाई देती है और वो देखती है कि बेनी को पेपर चोरी करने की वजह से पुलिस अरेस्ट कर ले जा रही है। बेनी भी लाना को देखता है और वो देखता है कि लाना के चेहरे पर अजीब सा सुकून और अजीब सी स्माइल है। लाना आज बहुत खुश है क्योंकि उसको बेनी से आज छुटकारा मिल गया है। अगले दिन लाना और उसका हस्बैंड पिकनिक के लिए घर के पास ही नहर में जाते हैं और वो वहाँ पर काफ़ी देर स्विमिंग करते हैं। बेनी से छुटकारा पाने के बाद में लाना काफ़ी खुश होती है। वो देखती है कि उसका हस्बैंड नहर में डुबकी लगा रहा है और वो भी नहर में डुबकी लगा लेती है। जब वापस से लाना नहर से अपना मुंह बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वो काफ़ी देर तक इधर उधर नज़र घुमाती है लेकिन उसका हस्बैंड उसको कहीं नहीं दिखाई देता। लाना इस बात से काफ़ी डर जाती है। लाना को ऐसा लगता है कि बेनी वापस आ गया है और उसको सताने लगा है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड नहर से बाहर आ गया है। बेनी का डर अभी भी लाना के दिमाग से पूरी तरह से गया नहीं था। लाना अगले दिन स्कूल में जाती है और वो देखती है कि बेनी की सीट खाली है, लेकिन लाना को कल वाली खुशी अभी नहीं है। अभी उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है। लाना बेनी को क्लासरूम में इमेजिन करती है। वो उसके साथ बिताए हुए टाइम को भुला नहीं पा रही है। बार बार उसके दिमाग में बेनी आ जाता है। बेनी को उसने फिजिकली स्कूल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेंटली उसके दिमाग में बेनी पूरी तरह से घुसा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कुछ दिनों के बाद में लाना एक स्टोर पर जाती है जहां पर वो अपनी बेटी को एक बुक दिलवाती है, लेकिन उसकी बेटी को वो पसंद नहीं आती और वो नाराज़ होकर बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। तो लाना अपनी बेटी को ढूंढती है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद में भी लाना को वहाँ बुक स्टोर में अपनी बेटी नहीं मिलती। वो परेशान हो जाती है और बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है और वो सीसीटीवी फुटेज देखती है। फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी खड़ा है, जिसको देखकर लाना को लगा कि बेनी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है। लाना अपने हस्बैंड को बताने वाली ही होती है कि उसका हस्बैंड कहता है कि अपनी बेटी घर पर आ चुकी है, उसको कोई लड़का छोड़कर गया है। तो लाना फाइनली थोड़ी रिलैक्स होती है कि उसकी बेटी घर पर पहुंच गई है, लेकिन लाना के लिए ये बात काफ़ी डराने वाली थी कि बेनी इतना ख़तरनाक है कि उसकी बेटी को बिना बताए उसके घर पर छोड़ आया। अब लाना को लगा कि बेनी इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिजिकली तो लाना भी बेनी से अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, लेकिन वो मन ही मन ये जानती थी कि ये सब गलत है। फिजिकली अट्रैक्शन में वो अपनी फैमिली को बर्बाद कर देगी, इसलिए वो किसी भी तरह से बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। बेनी दिन रात लाना के दिमाग में रहता, उसको सोने नहीं देता, उसके हस्बैंड के करीब भी नहीं जाने देता। लाना अगले दिन बेनी से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाती है। अगले दिन सुबह लाना बेनी के घर के बाहर थोड़ी दूरी पर कार लेकर खड़ी हो जाती है और बेनी का वेट करने लगती है। बेनी अपनी स्कूटी लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है तो लाना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। बेनी तेज़ी से स्कूटी चलाता है तो लाना भी उसके पीछे पीछे अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। जो टर्न बेनी लेता वही टर्न लाना भी लेती। ऐसा लग रहा था जैसे लाना के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी और मन में मची हुई उथल पुथल को जैसे हमेशा के लिए शांत करना चाहती है। तभी बेनी एक टर्न लेता है और लाना देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है और सुनसान जगह होने की वजह से कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। तो वो साइड से बेनी को जोर से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से बेनी मर जाता है। लाना यहाँ पर रुकती नहीं है और वो थोड़ी डरी हुई सही, लेकिन अपनी कार को आगे बढ़ा देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लाना अपनी कार को रोकती है। वो देखना चाहती है कि बेनी मरा है कि नहीं। बेनी एक्चुअली में मर चुका था। लाना के मन में बेनी का डर कुछ ऐसा बैठा जिसका अंजाम बेनी के लिए बहुत दुखद हुआ और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।